हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और ये अपना पार्ट 5 होने वाला है। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो पहले इसको जरूर देखना, फिर इस पे आना। ठीक है, तो चलो फिर आज से क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है। अब वेरिएंस मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एस डी का स्क्वायर जो होता है ना, वो वेरिएंस होता है। एस डी का स्क्वायर, मान लो एस डी अगर मान लो 5 है, तो इसका वेरिएंस क्या होगा? इसका वेरिएंस होगा 25। समझ रहा है? तो बात यहाँ पे समझने वाला ये है कि एस डी का जो स्क्वायर है वो होता है वेरिएंस। अगर तुमको एस डी दिया हुआ है 6, तो तुम बोलेगा उसका जो वेरिएंस है उसका वो है 36। बस इतना सा समझ जाओ, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर 2 फैक्ट्रीज। 2 फैक्ट्री है, उसका ये हिसाब किताब कुछ दिया हुआ है। फाइंड आउट इन विच फैक्ट्री देयर इज मोर वेरिएबिलिटी। ठीक है, ज्यादा वेरिएबिलिटी है इन वेजेस। अब हम लोगों को निकालना है कि कौन सा 2 फैक्ट्री वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो देखो फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2, इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स 50 है। इसमें जो मीन मंथली वेज, ठीक है, मतलब एवरेज जो सैलरी समझ लो वो है 60, और इसका जो एवरेज सैलरी है वो है, और इसमें वेरिएंस दिया हुआ है। देखो एसडी नहीं दिया है, वेरिएंस दिया हुआ है कि वेरिएंस क्या होता है, एसडी का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएंस दिया हुआ है वो 44 दिया हुआ है। तो करना क्या है, तो जब भी 2 चीजों में हमको कंपेयर करना है ना, तो उसका हम सीवी निकालेगा। पहले दोनों का हम सीवी निकालेगा। तो चलो सीवी निकाल लेते हैं। सीवी का फॉर्मूला तुमको मालूम है, ये रहा। तो सीवी यहाँ पे निकालो पहले वाले का, फैक्ट्री 1। तो इसका एसडी कितना होगा? अगर वेरिएंस 100 है तो इसका एसडी कितना होगा? होता क्या है कि एसडी इज इक्वल टू एसडी का स्क्वायर जो है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। ठीक, तो वेरिएंस तो यहाँ पे 100 है, तो एसडी स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको भी स्क्वायर करेगा 10 को, और यहाँ पे एस डी स्क्वायर 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 गया, तो एस डी इक्वल कितना मिला 10। तो एस डी हमको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला में एस डी का जरूरत है। तो इसका जो एस डी होगा वो कितना होगा 10, और मीन तुमको दे रखा है पहले वाले का 60, तो इंटू कर लो 100 से, तुमको मिला इतना 16.67%। ठीक, दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरे वाले का जो यहाँ पे वेरिएंस है वो 144 है। तो तुमको मालूम है कि एस डी का स्क्वायर जो होता है वो होता है वेरिएंस। तो यहाँ पे वेरिएंस तो 144 है, और एस डी यहाँ पे स्क्वायर है, तो 144 मतलब क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर होता है ना 144। तो ठीक है, फिर स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो एस डी इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो मिल गया तुमको एस डी। तो बैठाओ यहाँ पे मीन इसका 48 है 100। तो देखो अब तुम इसका ये पहले वाले का जो सीवी निकाला वो निकाला 16.67% और दूसरे वाले का 25%। अब तुम देखो तो कौन सा ज्यादा है? ज्यादा कौन सा है? ज्यादा तो ये दूसरा वाले में ज्यादा है, 25 है इसका, और इसका सीवी कितना है 16.67। तो ज्यादा ये है ना। तो तुम बोलेगा जो ज्यादा है ना उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जिसका सीवी ज्यादा होगा उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो, स्टेबिलिटी कम होगा उसमें। ठीक है, वेरिएबिलिटी मतलब समझ जाओ ऐसे कि अच्छा नहीं है, बस इतना समझ जाओ। अगर ज्यादा वेरिएबिलिटी है मतलब वो चीज अच्छा नहीं है। तो जिसमें ज्यादा सीवी आएगा वो होगा उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, मतलब कौन ज्यादा इनस्टेबल है, कौन ज्यादा इनस्टेबल है। तो जिसमें ज्यादा सीवी आएगा उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा। ठीक, तो ये करना पड़ेगा। जब भी 2 चीजों को कंपेयर करने बोलेगा तुमको, तो तुम उसका सीवी निकालेगा, और जिसका ज्यादा आएगा सीवी वही उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एस डी ऑफ 2 क्वांटिटीज इज दिस। अब कोई 2 नंबर है एस डी का, और उसका जो एस डी निकला है वो 5 निकला है। इफ वन ऑफ देम इज 12, फाइंड द अदर। अब जो कोई 2 नंबर है एस डी में, ए और बी, ठीक है, उसका एस डी कितना निकला है 5। तो एक तो तुमको दे दिया कि 12 है, दूसरा वाला तुमको निकालो कि दूसरा वाला नंबर क्या है।
दूसरा वाला नंबर क्या है? चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम ना कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये पहला वाला बड़ा है ना दूसरा वाला बड़ा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा। तो हम लोग पहले मान के चलता है कि when x is स्मॉलर देन 12, तो हम लोग पहले तो क्या करेगा, जो दूसरा नंबर है उसको x मान लिया, जो दूसरा नंबर है उसको x मान लिया। और तुमको फॉर्मूला मालूम ही है दो नंबर का एसडी निकालने का, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। तो 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करेगा तो 12x यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 12 ये 10 इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू मिलेगा तुमको 2। तो यहां से x का वैल्यू तुमको मिला 2। ठीक है, ये पहला कंडीशन, जब हम लोग 12 को बड़ा माना था और दूसरे वाले नंबर को छोटा माना था। अब तुम एक काम करो, x को बड़ा मान के चलो, जो x है उसको बड़ा मान के चलो और दूसरे वाले को जो 12 है उसको छोटा मान के चलो। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 12 मतलब 22। तो दूसरे वाले में क्या मिला, 22। तो यहाँ पे दो आंसर निकलेगा, एक होगा 2 और दूसरा होगा 12। देखो यहाँ पे दो बार निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको बताया नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब दो नंबर है ना, नंबर तो दो है, दो नंबर है, अब ये बड़ा है ना ये बड़ा है, तो बताया नहीं, सिर्फ ये बोला कि उसमें से एक नंबर 12 है। ठीक, उसमें से एक नंबर 12 है। अब 12 तो, अब दूसरा वाला नंबर 12 से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ डायरेक्टली बोल देता कि नहीं जो 12 है वो बड़ा नंबर है दूसरा वाला छोटा नंबर, तो बस तू यहाँ पे तो रुक जाता, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको दोनों करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे n का वैल्यू दे रखा है और ये मीन का वैल्यू दे रखा है। मीन मतलब क्या, मीन मतलब मीन इज इक्वल टू समेशन x बाय n। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, समेशन x बाय n। मीन तो ऐसे ही निकलता है ना, सारा नंबर को प्लस किया डिवाइड बाय जितना नंबर है उससे डिवाइड किया तो मीन मिल गया। तो ये मीन का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 12 और ये समीशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और तुमको बोलता है कि सीवी निकालो। अब सीवी निकालने का फॉर्मूला तो ये है तुम्हारा कि एस डी डिवाइड बाय मीन इंटू 100। ठीक, तो सीवी तो बाद में निकलेगा, पहले निकलेगा एस डी, क्योंकि तुमको एस डी का जरूरत है यहाँ पे क्या का जरूरत है, एस डी। और एस डी का फॉर्मूला तुमको मालूम है, ये रहा। तो पहले पुट करो, यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर कितना दिया है 1530, बैठा दिया। उसके बाद में n 10 है और यहाँ पे देखो इसका वैल्यू, मीन का जो वैल्यू है ये क्या होता है, ये दिस इज इक्वल टू मीन होता है ना, और मीन का वैल्यू तो मालूम है तुमको 12, तो डायरेक्ट बैठाओ। तो मीन का वैल्यू तो यहाँ पे 12 है, तो 12 बैठा दिया हम लोग, 12 बैठा दिया हम लोग। याद रखना ये जो चीज है ना समीशन x बाय n, ये किसके इक्वल होता है, ये तो मीन के इक्वल होता है और मीन का वैल्यू ऑलरेडी तुमको मालूम है, तो तुम ये बैठाओ चाहे डायरेक्ट मीन बैठाओ एक ही चीज है। तो बैठा दिया 12 और इसका स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, तो इसको सॉल्व करो तो तुमको मिलेगा √9। √9 का वैल्यू होता है 3। तो एस डी तो तुम निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एस डी निकाल लिया। अब बैठाओ यहाँ पे सीवी का फॉर्मूला में, तो तुमको मिलेगा 25 मतलब परसेंट, 25%। ठीक है, यहाँ तक बहुत इजी सवाल है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देखेगा तो तुमको ज्यादातर तुमको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर साल 5 नंबर का। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझ लेना, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है ये, लेकिन एक बार समझ गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोला है कि मीन एंड एस डी ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, 18 टू नंबर है, उसका जो मीन है वो 7 है और एस डी जो है वो 4 है। यहां तक समझ में आ गया बात। टोटल नंबर कितना है, टोटल 18 टू नंबर था मेरे पास, तो इसको हम लोग टोटल किया होगा, तो यहाँ पे कुछ निकला होगा, y निकला होगा मान के चलो, तो इसका हम लोग मीन निकाला होगा, तो y डिवाइड बाय n, n कितना है 18, तो हमको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीन। ठीक है, but on comparing the original data it was found in an observation 12
was miscopied as 21। अब गलती क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई एक नंबर होना चाहिए था 12, तुम क्या गलती से क्या उठा लिया उसको, 21 उठा लिया, 21 को उठा लिया, उठाना चाहिए था तुमको 12। मतलब जब तुम कैलकुलेशन कर रहा था ना तो वहां पे नंबर था एक 12, लेकिन तुम गलती क्या कर दिया, तुम 12 की जगह में 21 ले लिया, ये गलती हो गया। अब बोलता है कैलकुलेट द ओरिजिनल मीन एंड एसडी। अब यहाँ पे जो तुमको वैल्यू दिया हुआ है ना ये सारा, ये गलत है, मीन भी गलत है, एसडी भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तुमको लेना था 12, तुम 21 ले लिया, अब सारा हिसाब किताब किया और मीन और एसडी सब निकाल दिया और ये तुमको वैल्यू दे दी है, लेकिन ये गलत है। अब बोलता है काम करो, इसको सही करो और सही मीन और एसडी निकाल के बताओ हमको। तो चलो ठीक है, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो मीन का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है समीशन एक्स बाय एन। तो बैठाओ यहाँ पे, तो मीन कितना है 7। एक बार गलती वाले बैठाओ, ठीक है, एक बार गलती वाला को ही बैठाओ। तो मीन कितना है 7, समीशन एक्स बाय एन, एन कितना है 18। तो यहाँ से 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 126, जो कि गलत है। और ये क्या है समीशन एक्स, समीशन एक्स मतलब इन सबका टोटल, मतलब उसमें क्या हुआ है, उसमें तुम 21 को भी ले लिए, ठीक है, और ये तुमको मिला। अब ये जो y तुमको मिला है वो है 126, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो 21 छुपा हुआ है, तो इसको निकालो बाहर, 21 को बाहर निकालो 126 में से, और सही क्या है 12, सही को प्लस करो, तो तुमको क्या मिला 117। ये सही टोटल मिला तुमको। अब तुम क्या करेगा, इसका मीन निकालिए। कैसे, 117 डिवाइड बाय 18, तो तुमको मिलेगा 6.5। ये तुम्हारा सही मीन निकल गया, ठीक, ये तुम्हारा सही मीन निकल गया। मीन तुम निकाल लिए, चलो अब तुमको एसडी भी निकालना है, तो आ जाओ फिर से, ये रहा एसडी। तो एसडी कितना है, पहले गलत नंबर ही बैठाओ, 4 है एसडी। समीशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको नहीं मालूम 18। मीन कितना है यहाँ पे, जो गलत वाला नंबर है वो मीन कितना है 7, तो बैठा दिया यहाँ पे 7। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो उससे क्या होगा, ये रूट जो है ना ये हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होता है, ये जो रूट है ना वो हट जाता है, समझ रहे हैं। तो ये से और ये हट गया, तो तुम यहां पहुंच गया। तो इसको तुम हिसाब किताब निकाला और तुमको मिला यहाँ पे, ये रहा समीशन एक्स स्क्वायर वैल्यू मिला 1170, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर 21 का स्क्वायर घुसा हुआ है। तो हम लोग क्या करके सही करेंगे, कैसे, 21 का स्क्वायर जो है उसको हटाओ, और सही क्या है 12 स्क्वायर, इसको अंदर डालो, तो ले दे के तुमको मिलेगा, ये मिल गया, बहुत बढ़िया। तो तुम सही वाला निकाल लिया। अभी तक सिर्फ समीशन एक्स स्क्वायर ही निकला, याद रखें, ठीक है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ नहीं था समीशन एक्स स्क्वायर, उसको तुम अभी निकाला है सही वाला। अब हम लोग क्या करेगा, एसडी को सही करेंगे। तो सारा सही वाला जो फिगर है, जो अमाउंट वगैरह है उसको बैठाना है। तो समीशन एक्स स्क्वायर कितना मिला था हम लोगों को, 873, बैठा दिया। 18 और यहाँ पे 6.5 हम लोग निकाल के बैठा था, उसको बैठा दिया। इसको सॉल्व किया, रूट 6.25 मिला, और इसको हम लोग रूट निकाला तो 2.5 मिला, ठीक। तो ये दोनों सही सही हम लोग निकाल दिया। तो ये काम करना है, ठीक, समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मोटा मोटी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर 2 गलत है। तो यहाँ पे बोलता है कि द मीन एंड एसडी ऑफ 100 नंबर्स आर फाउंड टू बी 30। मीन 30 है, एसडी 10 है, ठीक है, मीन 30 है, एसडी 10 है, और टोटल नंबर 100 है। 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स वर टेकन बाय मिस्टेक एज 12 एंड 31। तो जैसे हम बताया था यहाँ पे टोटल 100 नंबर है, ठीक है, इसका तुम टोटल किया, तुमको y मिला, इसका तुम मीन निकालने किया तो तुमको यहाँ पे मीन मिल गया, जो कि मीन कितना यहाँ पे, लेकिन वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ठीक करेगा। अब ये जो टोटल यहाँ पे जो 100 नंबर है ना, इसमें से 2 नंबर गलत है। कौन सा, एक 12 और एक 13, जो कि गलत नंबर है। होना क्या चाहिए था ओरिजिनल, 21 और 13 होना चाहिए था, 21 और 13 होना चाहिए था। तुम ये गलती से ये 2 नंबर उठा लिया, अब ठीक करना पड़ेगा। तो आ जाओ मीन में, आ जाओ मीन का बैठाओ यहाँ पे वैल्यू वगैरह, तो तुमको समीशन एक्स जो मिलेगा वो 3000 मिलेगा। अब इसके अंदर 2 नंबर गलत डाल के रखा हुआ है, कौन सा, 12 और
31। तो इसको बाहर निकाला तो हमको इतना मिला। ठीक है, ये अपना समीशन एक्स का वैल्यू मिल गया। इसका हम लोग मीन भी निकाल लेते हैं, चलो साथ ही साथ। तो मीन भी हम लोग निकाल लिया 29.91, ये करेक्ट मीन है। तो मीन का काम तो हो गया। अब एसडी में आते हैं। ठीक, अब एसडी में आते हैं। तो इसमें जितना भी गलत डाटा है उसको पहले बैठाओ। तो यहाँ पे 10 एसडी दे रखा है, समीशन एक्स स्क्वायर नहीं मालूम है, यहाँ पे मीन 30 है, इसको ले दे के हम लोग यहाँ पहुंचा तो समीशन एक्स स्क्वायर हमको मिला 1 लाख, जो कि गलत है, गलत नंबर है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर हटाओ, 31 का स्क्वायर हटाओ, 21 और 13 को अंदर डालो, तब जाके तुम्हारा सही मिलेगा। तो तुमको सही देखो यहाँ पे मिला कितना, 99505, ये सही समीशन एक्स स्क्वायर मिला। ठीक, अब तुम आ जाओ यहाँ पे। अब हम लोग एसडी निकालेगा सही वाला, सारा सही डाटा बैठाओ। ठीक है, सारा सही वाला बैठाओ यहाँ पे और इसको सॉल्व करो तो तुमको मिलेगा 10.02। ठीक है, ये तुमको सही एसडी निकाल के ये दे दिया। बस इतना काम करना है, तो समझ में आया होगा। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये हर बार तुमको एग्जाम में पूछता है और पूछेगा ही। ठीक है, थोड़ा इधर उधर कर दे, लेकिन अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, तो तुम कर लेगा। एक बार खुद से बनाना, इसको क्वेश्चन को देख लेना, एक बार क्वेश्चन को जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, तुम उस क्वेश्चन को लिख लो अपना कॉपी में, और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते जा रहा है, तुम समझ समझ के वैसे करते हो, तभी क्लियर होगा, खाली देख लेने से नहीं होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज दिस। मीन कितना, 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, उसका मीन है, कुछ भी हो सकता है। इसका पहले टोटल निकालना गया होगा तो y मिला होगा, इसका मीन निकाला होगा। ठीक है, तो कितना मिला होगा, 4.4, एंड द वेरिएंस इज 8.24। वेरिएंस मतलब एसडी का स्क्वायर। ठीक है, एसडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24। इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस। अब इस 5 में से 3 तो तुमको दे दिया है, 1 2 6, बाकी जो 2 है वो तुमको पता नहीं है, क्वेश्चन बताया नहीं है, वही तुमको निकालना है। फाइंड द अदर 2 नंबर। तो हम लोग सबसे पहले 2 नंबर को ले लेगा, ए और बी। वो जो 2 नंबर है वो ए और बी है। मीन का फॉर्मूला में आ जाओ, बैठाओ यहाँ पे, तो समीशन एक्स 22 मिला। समीशन एक्स 22 मिला, मतलब समीशन एक्स मतलब ये जो सारा नंबर है ना, इन सारे नंबर को अगर हम लोग टोटल करेंगे सबको, 1 2 6 और ये भी, इन सबको प्लस करें तो 22 होगा। ठीक, तो इस समीशन एक्स का मतलब क्या होगा, 1 2 6 ए प्लस बी इज इक्वल टू 22। मतलब सारा नंबर को प्लस करेगा, पांचों को, तो कितना मिलेगा, 22। तो यहां से हो गया 6 और 3 9 को उधर में लेके जाओ, तो a प्लस बी 22 माइनस 9 कितना मिलेगा, 13। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी इज इक्वल टू 13 तुमको मिल चुका है, a प्लस बी इज इक्वल टू 13 मिल चुका है। अब हमको चाहिए क्या, a माइनस बी जो भी यहाँ पे हो वो मिल जाए तो काम हो जाए। तो अब हम जो यहाँ पे सारा जो काम करने वाला है वो हम इसको निकालने के लिए करेगा। एसडी का फॉर्मूला बैठाओ। अब देखो, तुमको तो एसडी का वैल्यू दिया नहीं है, तुमको क्या दिया है, वेरिएंस का वैल्यू, और तुमको क्या मालूम है, एसडी का स्क्वायर। तो एसडी को स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा। तो एसडी का स्क्वायर वैल्यू कितना है, 8.24, और तुम यहाँ पे स्क्वायर किया इस तरफ तो रूट हट गया ना, क्योंकि दोनों स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तुमको यहाँ पे एसडी का स्क्वायर मिलेगा। और एसडी का स्क्वायर का ही वैल्यू दिया हुआ है, एसडी तो दिया नहीं है, एसडी का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो 8.24। तो इसको तुम यहाँ पे सॉल्व करेगा सारा ले दे के, तो तुमको मिलेगा ये, यह क्या मिला, समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 138। एक्स स्क्वायर मतलब ये जो नंबर वगैरह है ना, ये सारा जो नंबर है इसका स्क्वायर, तो सारा को स्क्वायर करो, तो यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 97। अब हम लोगों को ये 2 नंबर इसको दे देता है। ठीक, अब तुम यहाँ पे आओ। अब ये एक होता है फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम सारा वैल्यू वगैरह बैठाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था, 97, ये रहा यहाँ पे 97। ठीक है, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 13, यहाँ बैठाओ, इसको सॉल्व करो, तो यहां से तुमको मिलेगा a और b, a b का वैल्यू मिलेगा 36, ये तुम्हारा 3 है। ठीक, अब फिर से आ जाओ,
फिर से तुम्हारा एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये तो पता ही है सबको। तो इसका जो वैल्यू वगैरह बैठाओ, तो यहाँ पे हमको मिला था कितना 97, तो हम यहाँ पे 97 बैठा दिया, और यहाँ पे ए बी का वैल्यू 36 मिला, 36 बैठा दिया। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये 72, 97 माइनस 72 होगा कितना 25। तो यहाँ पे स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 5 होता है ना, सॉरी 5 स्क्वायर का 25 होता है, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर गया तो ये रहा, ये इंपॉर्टेंट, यही चाहिए था। अब तुमको मिल गया 4, ये नंबर कितना हो गया 4। तो तुम 1 और 4 को उठा लो, 1 और 4 को उठा लो, तो यहाँ पे 13 है a प्लस बी, और a माइनस बी कितना है, ठीक, a माइनस बी कितना 5 है। तो इसको तुम प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, तो a प्लस a कितना होता है 2 है, और माइनस प्लस a माइनस a कितना होता है 0 गया, और तो यहाँ पे कितना 13 और 5 18, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। a इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 करेगा तो 9 ही मिलेगा, तो हो गया तुम्हारा। अब जब a का वैल्यू मिल चुका है तो b का तुम निकाल ही लेगा, तो वो इक्वेशन नंबर 1 उठाओ, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दो, 9 है, तो b का वैल्यू कितना मिलेगा 4, तो तुम्हारा दोनों काम हो गया। तो इसको देखना, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, 5 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा एक बार वापस से तुम खुद से बनाओ, समझ जाएगा तुम लोग इसको, क्योंकि ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, ठीक है, लेंदी लग रहा है लेकिन है नहीं, थोड़ा एक बार समझ लेगा ना। एक दो फॉर्मूला है यहाँ पे, बस ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा, बाकी काम हो जाएगा। इसको एक दो बार बनाना पड़ेगा तुमको खुद से, तब जाकर तुम्हारा खुद से बना पाएगा तुम। नेक्स्ट अपना जो है यहाँ पे वो है लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट जो अपना है वो है लॉरेंज कर्व, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर में तुमको एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है एग्जाम में, पिछले क्वेश्चन पेपर वगैरह में पूछा हुआ है, पिछले कुछ सालों में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख लो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। राइट है शॉर्ट नोट और लॉरेंज कर्व, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ पे जो इसके बारे में कुछ कुछ दे रखा हुआ है, और इसका कुछ की पॉइंट्स वगैरह है, कुछ की पॉइंट्स वगैरह इसको देखना, ठीक है। हो सके तो सब में कॉपी में लिख के इसको याद कर लेना। इसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि बताओ इसके ऊपर में एक नोट लिख के बताओ, तो इसको यहाँ पे बढ़िया सा दे रखा है, इसको तुम लोग कॉपी में अपना उतार लेना और इसको याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, बस इसको याद कर लेना, हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखता है, हम लोगों का ये मेजर्स और डिस्पर्शन खत्म हो चुका, ठीक है, आज खत्म हो गया। इसमें इतना ही था, जितना है इतना ही है। तुम बस अगर जितना हम यहाँ पे किया है ना, इसको भी बढ़िया से तुम प्रैक्टिस कर लिया और अपना बुक का थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह देख लिया, उसको भी सॉल्व कर लिया, काम हो जाएगा। इससे बाहर तुम नहीं भी देखेगा तभी भी चलेगा। इसको बढ़िया से एक बार 2-4 बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, काफी है। फॉर्मूला वगैरह याद होना पड़ेगा, काम हो जाएगा, ठीक। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखता है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से दूसरा चैप्टर शुरू करेगा, हो सके तो बायनोमियल थ्योरम शुरू करेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय।